ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 3 मई दिन मंगलवार को है। हर शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है। यही वजह है कि लोग अक्षय तृतीया के दिन विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार, धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ आदि करते हैं। कहते हैं इस दिन किए गए शुभ और मांगलिक कार्य में सफलता अवश्य ही मिलती है। वहीं सोना खरीदने के लिए भी यह तिथि सबसे शुभ मानी जाती है। कहा जाता है इस दिन सोना खरीदने से घर की सुख समृद्धि में बरकत होती है। दीपावली की तरह ही यह दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। कहते हैं यह दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन धन धान्य से भरा रहता है। इस दिन प्रातः काल स्नान कर माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। माना जाता है अक्षय तृतीया के दिन जिसे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है, उनके घर में पूरे साल भर अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं और घर में धन संबंधी कोई समस्या पूरे साल भर नहीं रहती। माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरे साल घर में समृद्धि बनी रहती है और धन में बरकत होती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पर्व इस बार और भी ज्यादा खास हो गया है। ज्योतिष के अनुसार इस बार अक्षय तृतीया पर ग्रह नक्षत्रों का बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बन रहा है। इन शुभ संयोगों से 3 राजयोग का निर्माण एक साथ इस अक्षय तृतीया पर हो रहा है, जिससे इस बार की अक्षय तृतीया का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया के इस शुभ अवसर पर करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरे साल भर घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। घर में धन संबंधी कोई समस्या नहीं होती। भगवान विष्णु की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है और जीवन में चली आ रही परेशानी दूर होती है। साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। पितरों की कृपा से कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और धन का लाभ होता है। तो अगर आपके घर में धन संबंधी समस्या है, धन का लाभ नहीं हो पा रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप अक्षय तृतीया पर 11 कौड़ी लें। आप पीली कौड़ी या सफेद कौड़ी कैसी भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कौड़ी खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कि कौड़ी में छेद वगैरह ना हो, ना ही वह टूटी हुई हो। आप 11 कौड़ी लेने के बाद इन कौड़ियों को अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ कर लें और घर पर अगर गंगा जल है तो इन पर गंगा जल का छिड़काव करें। अब आप अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी के सामने एक साफ नया लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और इसके ऊपर इन 11 कौड़ियों को रख दें। अब आप माँ लक्ष्मी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें और हल्दी कुमकुम से तिलक करें। फिर माँ लक्ष्मी को प्रणाम कर हल्दी कुमकुम से तिलक करें। साथ ही भगवान विष्णु जी के भी तिलक करें। फिर एक हाथ में पुष्प लें और थोड़े से साबुत चावल के दाने लें और अक्षत और पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर सभी कौड़ियों पर आप हल्दी कुमकुम से तिलक कर अक्षत पुष्प कौड़ियों पर भी अर्पित करें। दोस्तों, कौड़ी माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। माँ लक्ष्मी की तरह ही कौड़ी भी समुद्र से ही निकली है। कहते हैं कौड़ी माँ लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जिस स्थान पर कौड़ी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आपको माँ लक्ष्मी का पूजन करने के बाद इन कौड़ियों का भी पूजन करना है। अब आप माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी के साथ ही भगवान विष्णु का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी 21 बार जाप अवश्य करें। आप चाहें तो 108 बार जाप भी कर सकते हैं। इस तरह भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के बाद आप भगवान जी को प्रणाम करें और धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें, धन लाभ की प्रार्थना करें। अगर कोई आपने नया व्यापार किया है या पहले से व्यापार कर रहे हैं तो उसकी उन्नति की प्रार्थना करें, धन में बरकत की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात अब आप यह कौड़ी और अक्षत पुष्प माँ लक्ष्मी के चरणों में इसी प्रकार रखे रहने दें। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पूरा ही दिन शुभ और मांगलिक कार्य के लिए अच्छा रहता है। यह पूरा दिन माँ लक्ष्मी के पूजन और उपाय के लिए भी शुभ है। इसलिए आप सुबह, दोपहर में, संध्या काल या रात्रि के समय किसी भी समय सुविधानुसार इस उपाय को कर सकते हैं। आप किसी भी समय इस उपाय को करें, लेकिन उपाय करने के पश्चात यह कौड़ियां माँ लक्ष्मी के चरणों में ऐसे ही रखी रहने दें और अक्षय तृतीया के अगले दिन स्नान आदि करने के पश्चात इस लाल रंग के कपड़े में इन कौड़ियों को बांधकर एक पोटली बना लें और फिर इस पोटली को अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। लेकिन ध्यान रखें, ऐसे स्थान पर रखना है जहां गंदे हाथ ना लगें, अशुद्ध हाथ ना लगें। इसलिए आप अपनी ज्वेलरियों के साथ भी बॉक्स में इसको रख सकते हैं। यह माँ लक्ष्मी के प्रसाद स्वरूप इन कौड़ियों को जब आप अपने धन के साथ रखेंगे तो आपके धन में दोगुना चौगुना वृद्धि होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन का लाभ होगा, साथ ही धन प्राप्ति के नए मार्ग भी खुलेंगे। यह कौड़ी की पोटली धन को अपनी तरफ चुंबक की तरह आकर्षित करेगी। अगर आप अपने व्यापार स्थल पर रखना चाहें तो आप व्यापार में बरकत के लिए व्यापार स्थल पर भी कैश बॉक्स गल्ले में इसको रख सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, व्यापार में उन्नति होती है, धन का लाभ होता है और धन में बरकत होती है, व्यापार अच्छा चलने लग जाता है। साथ ही यह कौड़ियां धन को बुरी नजर से भी बचाती हैं। कौड़ी बुरी शक्तियों को, नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती हैं और सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में पहले से ही माँ के पूजन की कौड़ियाँ रखी हुई हों, आप दीपावली पर लाए हों, पहले से ही कौड़ियाँ हों, तो आपको नई कौड़ी लाने की जरूरत नहीं है। आप उन्हीं कौड़ियों को माँ के सामने रखकर पूजन कर सकते हैं और फिर इस तरह इन्हें अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर इस उपाय को करने से धन की कमी नहीं होती और जीवन में यश, मान और कीर्ति सब में वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया का दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है। आज के दिन पितरों के नाम से दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। पितरों के नाम से आप जल का कलश, पंखा, खड़ाऊं, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूज, फल, शक्कर, घी आदि चीजें ब्राह्मण को दान करें तो अति उत्तम रहेगा। आप पितरों के नाम से अन्न, वस्त्र या स्वर्ण का भी दान कर सकते हैं, लेकिन दान करते समय ध्यान रखें कि दान की जो भी वस्तु है उसमें थोड़े से काले तिल अवश्य रखें। दान करते समय आपके हाथ में भी काले तिल होने चाहिए। जब आप काले तिल के साथ कोई वस्तु का दान करेंगे तो उसका पुण्य आपके पितरों को और आपको दोनों को ही मिलेगा। वह दान की वस्तु आपके पितरों तक पहुंच जाएगी। इससे पितरों को शांति मिलती है। अगर आप काले तिल के बिना दान करते हैं तो वह दान दैत्य ले लेते हैं, इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अक्षय तृतीया का दिन दान के लिए बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन किए गए दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन दान करने से सौभाग्य में कई गुना वृद्धि होती है। इसलिए अगर आपके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपके जीवन में समस्या आती रहती है, कार्यों में रुकावट आती रहती है, यानी कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आज के दिन आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए आज के दिन जौ का दान करें। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और किस्मत साथ देने लगती है। दोस्तों, अगर आपके बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप अक्षय तृतीया के दिन
जिस स्थान पर विवाह हो रहा हो वहां जाकर कन्या को दान स्वरूप कुछ जरूर दें। आप कन्या को रुपए, वस्त्र या फिर स्वर्ण का भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से बच्चों के विवाह में हो रहा विलंब दूर होता है और बच्चों के विवाह के जल्द ही योग बनते हैं। बच्चों के विवाह में आ रही देरी खत्म हो जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से कष्ट दूर होते हैं, साथ ही माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पावन पर्व माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर कष्टों से छुटकारा पाने के लिए बहुत खास माना जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन ये आसान से उपाय कर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।